नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप सब लोगों ने एक चीज देखी भी होगी कि देश में भाषा को लेके, लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा सिचुएशन हाइपर सी की जा रही है। कुछ ऐसा माहौल सा बनाया जा रहा है कि हर जगह अपना जो क्षेत्रीय भाषा है, जो प्रादेशिक भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करने के चक्कर में लगे हुए हैं लोग। और ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो पॉलिटिकली ड्रिवन हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उनको अपनी इमेज बनाने का कोई नया तरीका नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके पास खुद का तो कोई एजेंडा है नहीं, ना ही उनके पास खुद का कुछ ऐसा है कि वो भाई राजनीतिक तौर से जनता को ये दिखा सके कि हाँ भाई हम तुम्हारे लिए कुछ फायदे का काम कर रहे हैं। अब फायदे का काम क्या दिखा रहे हो? फायदे का काम यही दिखा रहे हैं कि भाई अब हम अपनी भाषा के लिए काम करेंगे, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। ठीक है, आप अपनी भाषा के लिए काम करो, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करो, लेकिन उसको प्राउड फील कराने के लिए काम करो, उसको और ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए काम करो। ऐसा काम मत करो कि लोग आपके ऊपर थू थू करें। महाराष्ट्र की वीडियो वायरल हो रखी है, सबने देखी होंगी, नहीं तो मैं पिन कर दूंगा इस लाइव वीडियो के नीचे, सबने देखा होगा। पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें डिलीवरी वाला पिज्जा लड़का डिलीवर करने आया था, तो उससे पिज्जा लेके अंदर से पैसे देने से मना कर दिया कि भाई हम पैसे नहीं देंगे, या तो मराठी में बताओ हमें बोल के। तो ये कोई तरीका नहीं होता। अभी एक और वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर वो कौन सा मेरे ख्याल से मनसे के कार्यकर्ता थे, वो एक बुजुर्ग आदमी, एक लड़का 22, 28, 25, 30 साल का लड़का एक ऐसे आदमी के ऊपर थप्पड़ मार रहा है, ऐसे आदमी को थप्पड़ मार रहा है जो उसकी बाप की उम्र का है। तो ये राजनीतिक स्तर रह गया है, और लोगों के अंदर ये इतना ही सोशलिज्म बता है, इतनी ही सोशल वैल्यूज बची हैं कि अपने से बड़े को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए उसके साथ। ये जो स्तर है ना राजनीति करने का, असल में वो राजनेता है भी नहीं, ना वो नेता है, वो सिर्फ एक गली के गुंडे कहलाए जाते हैं, जो सोशल मीडिया फीड के लिए कहीं पर भी जाकर कुछ भी उल्टा सीधा करने से मतलब है उनको। अगर ये भाषा में, अगर उनको, आप एक चीज करके देखिए, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए, अगर ये भाषा वाला एजेंडा लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे ना, चौथे दिन गायब मिलेगा सारा सिस्टम सोशल मीडिया से। लैंग्वेज को लेकर ना महाराष्ट्र में इशू होगा, कहीं इशू नहीं होगा। और जिस दिन जब इस एजेंडे को लोग हवा देते हैं ना कि हाँ हमारी लोकल लैंग्वेज, क्या लोकल लैंग्वेज है भाई? लोकल लैंग्वेज ठीक है, आप अपनी स्टेट में एक मराठी भाषा है, उसको ऐसा काम करो ना कि वो उसको इंटरनेशनल लेवल पर कोई पहचान मिले, कोई गर्व की बात हो, जहां पर आपको ये लगे कि हाँ भाई मराठी लैंग्वेज में दम है, बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करिए। ये जबरदस्ती गुंडागर्दी का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ है? क्या क्या निकाल लोगे आप? एक बात बताओ मुझे, महाराष्ट्र के मराठी बोलने वाले लोग क्या भारत देश के दूसरे स्टेट्स में जाके काम नहीं कर रहे? आप लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि यूपी बिहार के लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में भरे हुए हैं, आ गए हैं, लेकिन क्या आपको ये नहीं दिखता कि आपके स्टेट के लोग कहीं देश के दूसरे स्टेट्स में नहीं है? क्या यूपी बिहार में महाराष्ट्र के लोग नहीं है, काम नहीं कर रहे, नौकरी नहीं कर रहे? ये सारा सिस्टम है ना सिर्फ थोड़ी सी इस फीड के लिए है कि उनको एक जगह मिल जाए सोशल मीडिया पे, एक पहचान मिल जाए, एक उजागर पहचान हो जाए, ताकि वो ये लगे कि हाँ हम नेता हैं। एक्चुअल में है कुछ नहीं, वो आगे चल के भी यही काम करेंगे। अगर आप लोग उनको नेता बना दोगे ना, तो वो यही बर्बादी का काम करेंगे, क्योंकि उनको राजनीति आती ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि सोशल डेवलपमेंट क्या होती है, उनको ये नहीं पता कि यूटिलाइजेशन फंड का कैसे होता है, क्या सोशल समाज को उत्थान के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए क्या काम करने पड़ते हैं, उनको मतलब ही नहीं है इस चीज से। वो तो बस कैमरा उठाया, 4 लोंडे लफाड़े इकट्ठे करे और चल पड़े कि हाँ भाई हम नेता बन गए, अब हम भाषा की रक्षा करेंगे। भाषा की रक्षा को जरूरत नहीं है भाई, भाषा की रक्षा को तब जरूरत है जब भाषा खतरे में हो। भाषा कोई खतरे में नहीं है, इंसानियत खतरे में है। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज कैसे बनती है? क्या महाराष्ट्र के लोग नहीं है? पूरे देश के किसी भी स्टेट में महाराष्ट्र के लोग नहीं जाते बाहर? अभी लद्दाख में, हिमाचल में घूमने चले जाओ, दुनिया भर के महाराष्ट्र के लोग मिल जाएंगे। हिमाचल में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, क्या घूमने नहीं जाते? अगर उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाए तो कहाँ तक ये चीज अच्छी लगेगी, किसको पसंद आएगी? लेकिन नहीं होती। आज तक लैंग्वेज को लेके मेरे ख्याल से ना हिमाचल में कहीं ऐसा इशू हुआ, ना हरियाणा में, राजस्थान में, ना पंजाब में, कहीं लैंग्वेज को लेके। सिर्फ ये 2-3 स्टेट के अंदर इन चीजों को लेके, वो भी कुछ एक वीडियो वायरल हुई है, और उन्हीं चीजों को वायरल होते ही वो जब ग्राउंड लेवल पे पहुंच गई ना, तो कुछ लोगों में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो नहीं पहचान कर पा रहे कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। कुछ लोग सिर्फ अपनी सोशल मीडिया की राजनीति जीतना चाहते हैं,
सोशल मीडिया पे अपना स्टेब्लिश करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं पार्टी को कि हाँ हमारी इतनी बड़ी इमेज है, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा सपोर्ट है हमारे साथ। तो वो कुछ नहीं है, सोशल मीडिया का सपोर्ट कहीं काम नहीं आता। अभी पीछे हरियाणा की एक लड़की थी, मेरे ख्याल से कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी ठीक ठाक, उसकी क्या डेथ हो गई थी, तो कोई 4 लोग भी सोशल मीडिया वाले उठ के उसके वहां नहीं पहुंचे उसकी डेथ होने पर। तो ये है सोशल मीडिया की भीड़। ऐसी सोशल मीडिया की भीड़ से अगर राजनेता बनते हो ना तो दुनिया बन जाए। कितने बीजेपी वाले धक्के खाते घूम रहे हैं, कितने राजनीतिक दूसरी राजनीतिक पार्टियों वाले उल्टा सीधा बकवास करते फिर रहे हैं, कितने कांग्रेस के ऐसे लोग मिलेंगे जो फालतू की बकवास करते मिलते हैं, लेकिन क्या वो राजनेता बन पाए? आज तक एमएलए तक ना बन पाए। एमएलए छोड़ो, सरपंच का इलेक्शन ना जीत पाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। लोगों को कभी ना कभी एक टाइम पे जाके ये समझ आ जाती है कि हाँ हमें ये चीज, चलो ठीक है आप भाषा के लिए आवाज उठा रहे हो वो ठीक है, लेकिन भाई हमारे लिए करोगे क्या हमें क्या बुनियादी जो फैसिलिटीज है, सुविधाएं, वो कैसे दिलवाओगे जब आपको पता ही नहीं है कि बुनियादी सुविधाएं कौन सी है, क्या दिलवाना है, पता ही नहीं है उस चीज का। तो कैसे कैसे क्या कर लेगा वो? एक टाइम पे आके खत्म हो जाती है ये जो सोशल मीडिया की दौड़ है ना नेता बनने वाली, एक टाइम पे आके बिल्कुल खत्म हो जाती है। सोचने समझने की चीज है। कुछ एक लोग सिर्फ इस चीज को उठा के वायरल कर देते हैं और उसी वायरल होने के चक्कर में ये ऐसे लोगों तक पहुंच जाती है और उनके लाइक और फॉलोवर देख के लोग ये सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, बहुत बड़ा एजेंडा बन गया, इसलिए हमें भी यही फॉलो करना चाहिए। और इनमें से एक चीज मान के चलिए कि 80% लोग वो होते हैं जो सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हैं, जिनको सबसे आसान जरिया ये लगता है कि हाँ सोशल मीडिया पे कुछ भी अनर्गल बात करने लग जाओ, कुछ भी बकवासबाजी कर दो, किसी की व्यक्तिगत पहचान उड़ा दो, या कोई बेशक समाज में तनातनी हो, देश में तनातनी हो, 2 स्टेट के लोगों के बीच तनातनी हो, ये सब मतलब उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि उनका कंटेंट वायरल हो जाए, या तो वो नेता बन जाए या वो पैसा कमा ले अच्छा खासा, ताकि इस चीज को, और यही ड्रिवन है। कोई ऐसा मेन जो एम है ना इनका यही है, इसके अलावा कोई एम नहीं है इनका, किसी भी तरीके का कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। सारे यही हाल ये लैंग्वेज वालों का है, जितने भी भाषा, पीछे मेरे ख्याल से तमिलनाडु या कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही इशू हुआ था, बेंगलोर में भी ऐसा ही इशू हुआ था। क्या दिक्कत क्या है भाई? तुम लोग क्या अलग वो चाह रहे हो? कहीं तुम्हारे स्टेट के लोग नहीं जा रहे क्या भारत के दूसरे राज्य में? तुम लोगों को करना तो ये चाहिए कि हाँ ये होना चाहिए कि मराठी लैंग्वेज सीखो, आप लोग उसको प्यार से सिखाने की कोशिश करो। हरियाणा में आप जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। राजस्थान में जाके देखो, आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी भाषा जबरदस्ती बोलिए, वो आपकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे और आपको अपनी भाषा समझाने की, सिखाने की कोशिश करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इस तरह की धक्का मुक्की कहीं नहीं मिलेगी जो आप लोग ये जो, और ये गिनती के कोई 10, 20, 50 लोग ही हैं, कोई फालतू नहीं है। इनको अगर पुलिस एक बार तसल्ली से पकड़ के ठूंस देना तो ये सीधे हो जाए, दोबारा ये आवाज उठाने की हिम्मत ना करें। राजनेता तो अपना मैनिपुलेटेड बयान देते ही हैं, उनको तो एग्जम्पशन मिली हुई है, लेकिन पुलिस को तो अपना काम करना चाहिए ना। महाराष्ट्र पुलिस को इस चीज पे कदम उठाना चाहिए, इस चीज को एक मेजर इशू लेके चलना चाहिए। भारत सरकार को इस चीज पे काम करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को इस चीज को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टेट्स के बीच में एक तनातनी पैदा करने वाली बात हो जाती है लोगों के बीच में। सबको बुरा लग रहा है भाई, अगर किसी के दिल्ली का कोई आदमी अगर महाराष्ट्र में जाके मुंबई में बसा हुआ है तो उसको तो ये डर लगेगा ना कि भाई कभी ना कभी जाके ये बात तो हमारे ऊपर भी आएगी। तो ये तो सोशल इनसिक्योरिटी पैदा करने वाली बात हो गई। और सरकार का सबसे बड़ा काम यही होता है कि सोशल सिक्योरिटी देना, नौकरी देना, यही काम होता है सरकार का। ये काम नहीं होता कि सारी चीजों को छोड़ के बस वोट बटोरने पे लग जाओ और 10-20 लोगों की ऐसी भीड़ छोड़ दो जो अनर्गल कुछ भी बकवासबाजी करते रहे और तुम्हारी जो है पॉलिटिकल छवि बनती रहे। तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो भाई, इनका सोल्यूशन, इनको जवाब मत दो। ये ऐसी वीडियो आ रही है ना, इनको जवाब मत दो, इनको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर दो। इन पे लाइक करना, कमेंट करना, सब कुछ बंद कर दो, ये अपने आप बंद हो जाएगा सिस्टम। उल्टा अगर हो सके तो रिपोर्ट कर दो इन वीडियोस को, अपने आप ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीज है, इस टेंडेंसी को अपना के देखो कि ऐसी कोई भी वीडियो अगर मिले जहां पर प्रादेशिक भाषा, 2 प्रदेशों के बीच में किसी भाषा को लेके इशू खड़ा कर रखा हो, या जो डिवाइड एंड रूल की, जो डिवाइडेशन को लेके जो वीडियो सामने आती हैं, उत्तराखंड से कई बार वीडियोज आ जाती हैं कि बाहर के स्टेट के आके, हरियाणा के आके, राजस्थान के आके, पंजाब के आके, यूपी के आगे माहौल खराब कर देते हैं, ड्राइविंग गलत करते हैं। क्यों भाई, क्या आप लोगों के वहां पे ड्राइविंग गलत नहीं करते? आप लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि वहां के लोग आके करते हैं। आप लोगों को अपनी पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए चीजें कि इस स्टैंडर्ड को सुधारो, जो टूरिस्ट आते हैं उनको सुधारो, उनके ऊपर नजर रखो। और उसके साथ ही सबसे जरूरी है कि आप लोकल भी उस चीज को, पुलिस को रिपोर्ट करके बताओ, ना कि वहां पे झगड़े क्रिएट करो।
मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जानबूझ के, वहां के लोकल लोग एक छोटी छोटी गाड़ियों को हटा के जबरदस्ती ओवरटेक करके गाड़ियां गलत तरीके से चलाते हैं। तो हर किसी के ऊपर ऐसी मतलब एक डिवाइड करने वाली बात मत करो ना भाई। कौन कहाँ कर लोगे तुम, एक स्टेट को अलग थलग करके क्या कर लोगे? मणिपुर का भला हो गया, कोई नहीं पूछ रहा उसको, कोई पूछ रहा है, कोई आवाज उठा रहा है? किसी ने कही अभी तक कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए या स्ट्रिक्टली चीजें फॉलो करवाई जाए? किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट उनकी है भाई। रूलिंग गवर्नमेंट पे उंगली क्यों चाहेगी गवर्नमेंट उठली? नहीं तो देश के प्रधानमंत्री को जाना नहीं चाहिए वहां पे, देश के गृह मंत्री को जाके। इतने मेरे ख्याल से काफी लंबा टाइम हो गया, आज तक वो सिचुएशन हैंडल नहीं हुई है मणिपुर वाली, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये जो डिवाइड एंड रूल की जो सिचुएशन क्रिएट कर रखी है ना इन लोगों ने, इनको बंद करो। ऐसी वीडियो जो भी मिल जाए कोशिश किया करो उनको रिपोर्ट कर दो। सब लोग अगर जमीनी सतह पे आप उतर के देखोगे ना, सब लोग आपस में मिले जुले हैं, सब प्यार से रह रहे हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना सोशल मीडिया की, ये इतनी टेंशन क्रिएट कर रही है, इतनी टेंशन क्रिएट कर रही है कि जो लोगों के बीच में ना इनडायरेक्टली एक दिमाग में ऐसी चीज घुसा रही है कि हाँ हमें तो ये चीज चाहिए, अच्छी लगी, जब इतने लोग कर रहे हैं इसको फॉलो, इतने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अब इसी टेंडेंसी में से हजारों लोगों में से कोई 2-4 लोग उठ के इस चीज को पकड़ जाते हैं कि हाँ अगर इसी कंटेंट को मैं दोबारा से फॉलो करूंगा ना तो मेरी सोशल मीडिया ग्रोथ होगी, क्योंकि पुलिस तो एक्शन ले रही है। पुलिस एक्शन लेती तो इनके ऊपर अब तक FIR कट चुकी होती, अब तक बवाल मच चुका होता है, ये बंद हो चुके होते हैं। तो इसलिए ये तो वैलिड है, ये तो अलाउड है, तो इसलिए उनमें से उठा के वो भी कर देते हैं। अब जहां जिस लोकल एरिया के वो लोग होंगे वहां के लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये तो अब जो कंटेंट क्रिएटर, देखो आज के टाइम में हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बनाना चाह रहा है, हर कोई पैसे कमाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। इसलिए वो ये नहीं सोच रहे कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, सोसाइटी पे क्या इश्यू होगा, सोशल सिक्योरिटी कितनी इम्पैक्ट होगी इस चीज से, आपसी का जो भाईचारा है वो कितना खत्म होगा। इस चीज को आज के टाइम में कोई नहीं देख रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर किसी भी समाज में अगर झगड़ा होता है ना तो कोई राजनेता का बच्चा बीच में नहीं आएगा, कोई नेता नहीं आएगा, सबके सब किनारी कर जाएंगे, लड़े मरेंगे, आपके बच्चे लड़े मरेंगे, नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, सोशल इनसिक्योरिटी पैदा होगी, आपके समाज में पैदा होगी, आपके गांव में पैदा होगी, आपके शहर में पैदा होगी, आपके राज्य में पैदा होगी। इसलिए राजनेताओं के चक्कर में ये डिवाइडेशन वाली जितनी भी वीडियो है ना, इनको कोशिश किया करो आगे बढ़ाने की बजाय इनको रिपोर्ट कर दो, डिलीट कर दो, इनको डिलीट करवाने की कोशिश किया करो, आगे फॉरवर्ड मत करो इनको, या फिर उनके खिलाफ आवाज उठाओ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। और लोगों को इस चीज के बारे में बताओ कि भाई हमारी सोशल वैल्यूज ये नहीं है, देश की एकता ही देश की मजबूती है, ये चीज समझनी होगी एक टाइम पे आके। बाकी तो ठीक है, विद्वान सारे हैं भाई, समझदार सब हैं, लेकिन वो समझदार ऐसे हैं ना जो एक टाइम पे एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन को लेके बहक जाते हैं। कोई ये जहमत नहीं उठाता कि इसको मैं वेरीफाई कर लूं, गूगल वगैरह पे कहीं डाल के देख लूं कि एक्चुअल में इंफॉर्मेशन कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। तो कोशिश किया करो ऐसी वीडियोस जो आए उनको थोड़ा सा या तो अवॉइड किया करो या उनके खिलाफ आवाज उठाया करो, उनको उनके साथ इंटरेक्शन मत करो। अगर आवाज उठानी है तो उस वीडियो को डाउनलोड करके अपने तरीके से अपनी वॉल पे आवाज उठाओ। अगर जिस बंदे ने वीडियो डाली आप उसकी फीड पे जाके अगर इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसकी फीड पे जाके कमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बेशक नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं लेकिन आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वही इंटरेक्शन उसको कमाई पैदा करके देगा। और वही इंटरेक्शन आपका बेशक नेगेटिव हो, वही इंटरेक्शन उसकी एक सोशल इमेज बनाता चला जाएगा। एक आम आदमी जब खोल के देखेगा ना, उस पर दिखेगा 10,000 लाइक हैं, 2 लाख व्यूज हैं, तो वो फिर कहानी आपके हाथ से निकल जाती है। इसलिए कोशिश किया करो ऐसी वीडियोस को उसके अकाउंट पे रिपोर्ट करो और उसको डाउनलोड करके और उसको क्रिटिसाइज करके अपने अकाउंट पे डालो उसको कि हमें ये नहीं करना है। कोशिश करो भाई, ठीक होगा। नहीं तो कल को ये चीजें आनी आपके और हमारे बच्चों पे ही है। ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान दे के मेरा परिवार या मेरे बच्चे इन चीजों से बच जाएंगे। जब समाज पे कोई चीज आती है ना तो उसके जिम्मेदार सब होते हैं, उसमें अच्छे बुरे जितने भी लोग हैं ना फिर सब उसके जपेटे में आते हैं। कोई एक आदमी बचेगा नहीं उस चीज से कि हाँ कुछ लोग बच गए या कुछ हो गया इस तरीके की। इसलिए जितने भी वीडियोस वगैरह इस तरीके की आए तो कोशिश किया करो उनको, अगर वो एक्चुअल उस अकाउंट पे है तो उसको अवॉइड करो, उसको रिपोर्ट करो वहां पे, उसके ऊपर कोई कमेंट लाइक कुछ मत करो, उसको टोटली अवॉइड कर दो वहां पे। और अगर आप सोच रहे हो कि ये गलत चीज है, आपको लगता है कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तो आप उसको शेयर करके अपनी फीड पे लेके आइए, डाउनलोड करके एडिट करके उसको अपनी लैंग्वेज में लेके आइए और तब उसके खिलाफ आवाज उठाइए। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को जो ठीक लगे उसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। देश में संविधान है और संविधान ने आपको ये व्यवस्था दे रखी है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी मुद्दे पर आवाज उठा सकते हो, अपना ठीक गलत, अपना हित अहित खुद सोच सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, इस लाइव को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।